जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने चैप्टर को क्लोज किया था और क्या शुरू किया था, तो PYQ शुरू किए थे। तो PYQ का आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 में देखिए PYQ क्यों जरूरी है। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों जरूरी है? देखिए, इससे आपको क्या पता चलता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है, कि हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं क्या उस एग्जाम के लेवल से हमको पढ़ाया गया चैप्टर या नहीं, या जो चैप्टर हमको पढ़ाया गया क्या वो एग्जाम में पूछा जाता है, उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। तो देखिए, अब आपको क्या है, चैप्टर तो पढ़ा दिया गया बहुत ही हार्ड लेवल से, ठीक है, और क्वेश्चन आते हैं उससे बहुत ही इजी। तो आप क्या है, आपको PhD तो नहीं करनी है, आपको क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। अब आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, हार्ड पढ़ा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, इजी आएंगे। अब किसी ने क्या किया, इजी पढ़ा दिया और उससे क्वेश्चन कैसे आने हैं, हार्ड आने हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप एग्जाम में क्या कर जाओगे, मात खा जाओगे। तो इसीलिए क्या होता है PYQ, जिससे हमें क्या पता चलता है, लेवल पता चलता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन PYQ का क्या है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है भाई, दोगुनी हो रही, दोगुनी से कितनी करनी है, 8 गुनी करनी है हमें। दोगुनी से कितनी, धन कितना था, एक था, एक से कितना हुआ, 2 हुआ। एक धन था, 2 हुआ, कितने सालों में, 15 वर्ष में। अब देखिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर यही चीज क्या होती, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने एक चीज पढ़ी थी क्या, जैसे अगर मैंने किसी को 100 रुपए दिया और 10% की रेट से दिया 1 साल के लिए, तो मुझे ब्याज कितना मिला बाबू, 10 रुपए मिला, है ना। अब अगर मैं अगले साल अगर किसी को धन दे रहा हूं, वही व्यक्ति को अगर मैं ब्याज ले रहा हूं, उसी व्यक्ति से अगर मैं ब्याज ले रहा हूं, तो क्या मैं 100 रुपए पे ही ब्याज लूंगा 10% की दर से, नहीं, कितने पे ब्याज लूंगा। अब जो मेरा अमाउंट हो जाएगा वो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट मेरी 10% रहेगी, फिर मैं 1 साल के लिए अगर दे रहा हूं तो ब्याज क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ब्याज हो जाएगा 11 रुपए। देखिए 10 से 11 क्यों हुआ, इस 10 से ब्याज 11 क्या हुआ, क्यों, क्योंकि जो आप ब्याज मिलता उस पर भी क्या मिलता है, फिर ब्याज मिलता है। जो आपका इंटरेस्ट होता है उस पर भी क्या चलता है, इंटरेस्ट चलता है। जबकि आपने क्या पढ़ा था, SI पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। उसमें क्या था बाबू, उसमें अगर आपने 100 रुपए किसी को दिया और 10% की रेट थी, 1 साल के लिए अगर धन दिया तो कितना ब्याज मिला, तो 10 रुपए ही मिला। नीचे देख रहा है। फिर आपने अगले साल फिर उसको क्या किया, अगले साल वो धन नहीं दे पाया और आपने कहा हमें ब्याज चाहिए, फिर भाई फिर हमें क्या होगा, हम तो ब्याज लेंगे। भाई आप 10 साल के लिए रोको या 2 वर्ष में वापस कर दो हमको धन। बोला हम भैया 2 साल में दे देंगे। फिर अगले साल के लिए दिया धन उसने, तो आपने क्या कहा, बोले अगले साल का ब्याज कितना लोगे आपके पास अगर वो आया, तो बोले अरे ब्याज क्या लेंगे, जो 100 रुपए थे उसी पे 10% की रेट से हमें ब्याज दे देना। तो अगले साल का जो ब्याज बनेगा वो फिर से क्या हो जाएगा, तो 10 रुपए ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, मूलधन जो होता है वो एवरी ईयर क्या रहता है, सेम रहता है, और इसीलिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एवरी ईयर क्या होता है, सेम होता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा क्या होता है, तो आपका जो प्रिंसिपल होता है वो हर वर्ष क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसी कारण जो CI है वो एवरी साल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बाबू, चेंज। तो यहां पर ये बताने का लॉजिक ये था, क्योंकि यहां पर देखिए 2 से कितनी हो रही राशि 8। अगर यही चीज सिंपल इंटरेस्ट में होती बाबू कि कोई धन 1 से 2 हुआ कितने समय में, 15 वर्ष में,
अब कितना करना उसको, धन करना 1 से 8। तो ये कितने समय में, अगर यही सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो कॉन्सेप्ट आपका कुछ और लगता, और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की तो कॉन्सेप्ट आपका कुछ और लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। करने का तरीका बहुत सिंपल है भाई। 1 से धन कितना हुआ, 2 हुआ है, फिर धन कितना होगा, धन होगा 8। कितना करना, 8 करना। तो ये 2 की पावर कुछ बन रही, बिल्कुल बन रही है। 2 की पावर कितनी बन रही, 3। अगर 2 की पावर 3 कर दोगे तो धन कितना हो जाएगा, 8। कितने गुना हो गया, 1 से 8 गुना हो गया, 1 से 8 गुना। तो ऐसे धन जो है वो कितने वर्ष के लिए दिया गया, 1 से 2 गुना होने में 15 वर्ष लगे, तो 1 से 8 गुना होने में 15 गुना जो पावर है वही गुना कर दो, तो 45 वर्ष। कितना समय लगेगा, 45 वर्ष। तो योर आंसर विल बी कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। अगर यही बात सिंपल इंटरेस्ट की होती, देखिए बाबू, तो सिंपल इंटरेस्ट में कैसे करते, 1 से कोई धन 2 हुआ, कितना समय लगा, 15 वर्ष लगे। ठीक है, अब धन कितना होगा, ब्याज क्या मिला, जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिला, 1 रुपया मिला। अब धन कितना करना, तो उसे धन करना 8। सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 7 रुपए। कब मिलेगा, 15 साल में 1 रुपया ब्याज मिला है, तो 7 ब्याज लेने के लिए उसको कितने, ऐसे 15-15 साल के 7 सेशन करने पड़ेंगे, और 7 सेशन करने के लिए उसको कितना, 15 सत्ते 105 वर्ष का समय लगेगा। अब सोचो कितना समय लगेगा, तो 105 वर्ष। अब देखिए अगर आप कैसे निकालेंगे, अगर आप फार्मूले से निकालेंगे तो फार्मूले से देखिए कैसे भाई, 1 हमारा इंटरेस्ट हो गया गुना 7, इंटरेस्ट कितना हो गया, सॉरी इंटरेस्ट हो गया हमारा 7 गुना और 100 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, 1 गुना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आ रहा है। यहां पर देखिए 15 नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा बाबू, रेट आएगा। क्या आएगा, रेट आएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या होता है टाइम का, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में टाइम का क्या फार्मूला होता है, SI इंटू 100 अपॉन T इंटू R। अब देखिए यहां से R निकाल लेंगे, यहां से R क्या आएगा, यहां से 1 वर्ष से निकालेंगे R, तो 1 वर्ष से R निकाल के बता दे रहा हूं आपको। SI कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, P कितना है, 1 है, टाइम कितना है 15 ईयर्स है, तो SI कितना आ जाए, सॉरी टाइम कितना आ जाएगा 100/15, 5 दिया 5 दूना, सॉरी ये क्या आएगा, रेट आएगा, सॉरी 20/3%, 20/3%। यहां पे क्या रख लेंगे, 20/3। ये 3 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, 20 एकम 20 पंजे। अब देखिए 5 या 15 सत्ते 105, इतना कुछ करना पड़ा। फॉर्मूले से जाओगे, ऐसे यहां पर अगर फॉर्मूले से जाओगे तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आओगे वहीं लॉजिक पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लॉजिक चेंज हो जाता है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपका लॉजिक कुछ और रहता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने समय में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपका SSC CGL में आया हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन कराया था वो भी आपका CGL में ही आया हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपका CGL में आया हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके CGL में बनते हैं। अब ये CGL में अगर आ रहे हैं तो क्या आपके स्टेट एग्जाम में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे भैया, स्टेट एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
स्टेट का लॉजिक वही है, कुछ नहीं है। कितनी हो रही है? 1 से 2 गुनी। कितने समय में? तो 6 ईयर्स में। आपके कितने? 6 ईयर्स में हो रही है ना। कितनी गुनी करनी है? 8 गुनी करनी है। यानी कि 2 का 3 टाइम्स, सॉरी 2 की 3 पावर अगर हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? ये 8 टाइम, 8 गुनी हो जाएगी। तो कितना समय लगेगा? तो 6 भाई, 1 से 2 जाने में कितना? 6 वर्ष लग रहा, और 2 का कितना? 3 पावर करना है तो कितना समय लगेगा? तो इसका 3 गुना समय लगेगा। सीधी सी बात है। 2 की पावर 1 बनने में कितना समय लगा? तो 2 की पावर 1 बनने में 6 वर्ष लगे। सीधी सी बात है यहां पर। अब 2 की पावर कितनी बनानी? 3 बनानी, तो समय कितना लगेगा? इसका 3 गुना लगेगा। 6 गुना 3 यानी कितना? 18 ईयर्स आ जाएगा योर आंसर। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रीवियस करने से यही फायदे मिलते हैं कि पता चलता है एग्जाम में आया हुआ। अगर सपोज दैट हमारा कोई टॉपिक अगर छूट रहा है उस चैप्टर का, तो उससे क्या होता है? प्रीवियस ईयर करने से, PYQ करने से हमको वो टॉपिक, नया क्वेश्चन अगर मिलता है तो हम उस टॉपिक पे भी डिस्कस कर सकते हैं जो हमारा छूट रहा था। क्या पता उसी से एग्जाम में आ जाए। तो ये आपके फायदे होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, तो वह राशि मूल राशि की 9 गुनी कितने समय में हो जाएगी? और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल किसमें? टियर 2 में आया हुआ है, यानी कि एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन मेंस में बनना है, प्री में भी बनना है। तो क्वेश्चन आपका क्या है? बहुत ही सिंपल है। करेंगे कैसे? वही बात है भाई, 1 से कितनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। कितने समय में? तो 3 ईयर में। बस कुछ ही याद मत रखो। 1 से कोई धन 3 हो रहा है, कितने समय में? 3 ईयर में। तो कितना करना है हमको? 9 गुना करना है। 3 की 1 पावर है, ये कितना हो जाएगा? तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। भाई 1 से 3 की पावर 1 जाने में कितना? 3 साल का समय लग रहा है। तो 3 की पावर 2 जाने में कितना? 3 गुना 2। योर आंसर विल बी कितना? 6 ईयर। क्या आ जाएगा? 6 ईयर। 6 वर्ष लगेंगे। तो ये आपके देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 1.331 गुना हो जाएगी। ब्याज की दर बताओ। क्वेश्चन बदल दिया देखिए, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में आया हुआ। क्या बताना आपको? अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। कैसे बताएंगे? गुना गुनी में क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल है। देखिए अमाउंट हो रहा है, अमाउंट कितना हो रहा है? तो 1.331। सॉरी यहां पर अमाउंट मत लिखो, कोई भी धन है, 1 था और 1 से कितना हुआ? तो ये P हो गई, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, यहां पर लिख लो इसको। 1 था प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हुआ? 1.331 हुआ। कितने समय में? तो टाइम है आपका 3 ईयर। टाइम कितना है? 3 ईयर। क्या पूछा है आपसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए। क्या पूछिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए। तो ये देखिए, इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहां पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहां कितने? 3 जीरो लग जाएंगे। अब ये हो गया कितना? 1331/1000। ये क्या है? 1 है। तो यहां क्या कर देंगे हम? 1000 से गुना कर दे दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां तो 1000 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? यहां सीधा सीधा कितना हो जाएगा?
1331। कोई 1000 रुपए थे और वो 1331 हुए हैं कब? 3 साल में। तो देखिए 1000 से कितना हुआ? 1331 हुआ। कितने समय में? 3 साल में। कितने समय में? 3 साल में। तो देखिए यह किसका है? क्यूब। क्यूब ये क्या बनेगा? ये क्यूब बनने होंगे किसी ना किसी के, क्योंकि 3 साल का अगर टाइम पीरियड है तो ये क्या बनने होंगे? क्यूब बनने होंगे। तभी हमें क्या पता चलेगा? 1 साल का हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट पता चलेगा। तो धन क्या था? 10 की पावर 3। 10 से क्या हुआ? 11 की पावर 3 हो गया। यानी कि 10 से धन क्या हुआ? 11 हुआ। कितने का इंटरेस्ट मिला? 1 का मिला। कितने पे मिला? 10 पे। तो 100 पे क्या मिला? तो 100 पे क्या मिलेगा बाबू? 10%। 100 पे क्या मिलेगा? 10%। यही क्या हो जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन फिर से समझिए। देखिए 3 वर्षों में कितना? 1.331 गुना हो रहा है। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या होगा? 1 होगा। अमाउंट क्या होगा? 1.331 होगा। पॉइंट हटाएंगे तो हम इधर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 1331। धन क्या था? 1000 से कितना? 1331। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि 1 साल में उसके बढ़ने की दर क्या थी? कैसे पता करेंगे? तो देखिए वो आपका टाइम पीरियड डिसाइड करता है। टाइम पीरियड अगर 2 ईयर दिया होगा तो आपका ये संख्या क्या बननी होगी? स्क्वायर रूट कर दो। अगर 3 ईयर दिया तो इनका क्यूब रूट कर दो। 1000 का क्यूब रूट क्या होगा? 10 का 10 होगा। 1331 का क्या होगा? 11 होगा। तो धन क्या था? 10 से क्या हुआ? 11 हुआ। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट था 10 पे, तो 100 रुपए पे कितना हुआ? 100 पे ही ब्याज निकलता, 10%। क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया सेम। कोई धन था 1 और कितना हो गया? 1.44 हो गया। कितने समय में? टाइम पीरियड रहा है 2 ईयर का। तो यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहां कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा, 2 जीरो लगा दो बस। यानी अब मैं यहां से कहूंगा 100 रुपए थे, वो कितने हो गए 2 साल में? 144 रुपए हो गए। तो ये किस रेट से आपको ब्याज मिला है? 1 साल में धन की जो बढ़ने की रेट थी वो क्या रही है? तो वो कैसे पता करेंगे? 2 साल का टाइम पीरियड है, दोनों का क्या निकाल दो? स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 100 का क्या हो जाएगा? यानी कि 100 10 का स्क्वायर रूट है और 144 सॉरी 12 का स्क्वायर रूट है। जो धन था वो 10 से क्या हुआ? 12 की रेट से बढ़ा। फिर अगले साल 10 से 12 हुआ। तो ब्याज कितने का मिला? 2 का मिला। कितने रुपए पे? 10 पे। तो 100 पे कितने का? भाई 10 रुपए पे कितना मिला? 2 रुपए का ब्याज मिला। तो 100 पे कितना मिला होगा? तो 100 पे कितना मिला होगा? 20%। क्या मिला होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही थी? 20% रही थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन सी वार्षिक किस्त 25,220 रुपए की राशि के ऋण को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में अदा कर देगी? कौन सी वार्षिक किस्त है? क्या बतानी है आपको? इंस्टॉलमेंट बतानी है। क्या बतानी है? इंस्टॉलमेंट बतानी। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नया आया यहाँ पर। टाइम पीरियड 3 ईयर हो गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भाई अगर टाइम पीरियड दिया है 3 साल तो क्या कर देंगे हम? पावर 3 करते चले जाएंगे। पहले 1 करेंगे, फिर 2, फिर क्या कर देंगे? 3। तो देखिए रेट कितनी है हमारी? तो रेट हमारे पास है 5%। फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/20। कोई राशि क्या होगी? 20 से 21 होगी फर्स्ट ईयर में। दूसरी साल क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर कर दो तो ये 400 हो जाएगा बाबू। और ये कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे हम? क्यूब कर देंगे। तो क्यूब कितना आएगा? तो देखिए 20 का क्यूब करेंगे, नहीं आता तो 20 गुना 20 गुना 20 कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8
और ये कितना 3 जीरो, तो ये 8000। तो इसी तरह से इसका क्या आ जाएगा क्यूब, क्या 21 का क्यूब करिए, तो 21 का क्यूब करेंगे तो 21 का 441, और 441 की जब 21 से गुना करेंगे तो ये 9261, 9261 आ जाएगा। ईएमआई आपकी क्या बनेगी, तो ईएमआई बाबू 9261 बनेगी। यहां 441 की, यहां 21 की, तो यहां क्या कर देंगे हम, सीधे 21 से गुना कर देंगे। यहां क्या कर देंगे, तो यहां 441 से गुना कर देंगे। जब इधर 441 से करेंगे तो यहां भी 441 से करेंगे। जब यहां 21 से करेंगे तो यहां भी 21 से करेंगे। इसकी देखिए इधर कितना धन देंगे हम, तो 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इधर कितना धन देंगे हम, तो देखिए 2 जीरो लगा लीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8400 रुपए। इधर कितना धन देंगे, तो इधर तो 8000 रुपए होगा। तो कुल हम कितना धन देंगे, हमें क्या दिया है, तो ये हमें प्रिंसिपल ही दिया है। तो प्रिंसिपल हमारा कुल कितना हो जाएगा, तो ये 600 आ जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा ऐड करने में देखिए मिस्टेक हो रही है। ये कितना है 8240 रुपए, तो ये कितना आ जाएगा 640 और 8 तिया 24, 24,640। देखिए थोड़ा सा यहां पर मैं कैलकुलेशन गलत कर गया हूं, 2 एकम 2 और मैं क्या कर गया 2 दूनी 4, तो यहां पर थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन सही करिए। ये देखिए 0 तो आ जाएगा। अब करिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8820 आएगा। तो 20 तो 20 आ गया, ये 8 4 12, ये कितना आ जाएगा 2520, 25,220। तो हमने धन कितना दिया था, तो 25,220 ही दिया था। यानी कि जो ईएमआई बनेगी, क्या पूछा है ईएमआई, तो ईएमआई क्या बनेगी, तो ईएमआई आपकी 9261 रहेगी। इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी, तो इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी होगी 9261। अब आपसे क्या पूछ सकता था वो, यहां पर आपसे एक चीज और पूछ सकता था, क्या है वो, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बाबू, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये भी 9261 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी 9261 हो जाएगा। इधर नहीं जोड़ने का, तो इधर तो बहुत सिंपल हो जाता है जोड़ने का, ये 9261 हो जाएगा। यानी कि 3 से गुना कर दो सीधा सीधा, चाहे जोड़ लो चाहे गुना कर दो। 3 एकम 3 और 6 तिया 18, एक कैरी, 3 दूना 6 1 7, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना आ गया 27,783 रुपए। लिया कितना था, तो 25,220 रुपए लिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा बाबू 3 6 5 2, 2563 रुपए क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 45,500 रुपए की राशि का भुगतान 3 वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक दे हो, क्या बताना है, 3 वार्षिक किस्तों में बताना। और देखिए क्वेश्चन आगे और दिया होगा, किस्त की राशि बताओ, किस्त की राशि बताओ, क्या पूछा है आपसे, किस्त की राशि बताओ कि किस्त की राशि क्या होगी, किस्त की राशि क्या होगी, कैसे बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारे पास प्रिंसिपल दिया है 45,500 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। आर दी है आपको 20%, इसका फ्रैक्शन बनाओ, 1/5 बनेगा। टाइम पीरियड दिया है 3 ईयर, बस यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दे दिया कि 3 साल। तो पहली साल में धन 5 से 6 हो जाएगा, भैया बहुत बढ़िया बात। अगली साल में 25 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात। अगली साल थर्ड ईयर में धन 125 हो जाएगा। 125 का कितना देना पड़ेगा, तो 36 छका 216, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है।
अब आपको क्या बताना है, हमें बताना है भैया हमें कितना धन लिया था, तो 45,500 लिया था, हमें क्या बताना है, ईएमआई बतानी है। तो ईएमआई तो हमारे पास आ गई, कितनी है, 216 है, तो यहाँ 36 से गुना कर लो, यहाँ 6 से। बाबू यहाँ 36 से जब गुना करेंगे तो यहाँ भी 36 से करेंगे, यहाँ जब 6 से करेंगे तो यहाँ भी 6 से करेंगे, ये 125 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले 30 की गुना कर लीजिए, 30 पंजे 150 और 6 पंजे 30, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये टोटल, 5 8 2 10 5 15, 3 और 1 4, 455 रुपए। 455 रुपए कितना देना पड़ेगा, तो 216 तिया 16 तिया 48 और 2 तिया 6, 648। 455 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 45,500। यानी कि कितने टाइम है, तो ये 100 टाइम है। कितने गुना है, ये 100 गुना है। तो किस्त कितनी हो जाएगी, तो इसका 100 गुना, यानी कि 21,600 रुपए की क्या बनेगी, 3 किस्तें बनेंगी बाबू। 21,600 रुपए की क्या बनेगी, 3 किस्तें। अब देखिए इन क्वेश्चनों को अगर मैं कहूं विद इन सेकेंड कि ये इंस्टॉलमेंट चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट निकालना सीखे विद इन सेकेंड, क्या विद इन सेकेंड कर सकते हैं, नहीं ना। कैसे कर सकते हैं, वो एक ही ट्रिक है, आपको मैं बता चुका हूं शुरू में कि अगर आपको ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, ए बी सी और डी। यहां पर मैंने दे दिया 21,600, बाबू यहां दे दिया क्या, यहां मैंने दे दिया 432,000, यहां मैंने दे दिया 21,700, यहां दे दिया 22,800। अब आपने क्या देखा, ये आप देखिए 6 2 और 3 का मल्टीपल है, 2 और 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 का मल्टीपल देख लो, 4 3 7 2 9, ये भी 2 और 3 दोनों का मल्टीपल, ये भी दोनों का मल्टीपल। ये देखो 7 2 9 1 10, ये नहीं है, ये 2 8 और 2 10, ये नहीं है। अब 2 ऑप्शन आपको मिल गए। एग्जाम्पल फंसाता है, यहीं पर फंसाता है। अब आप क्या करोगे, क्योंकि उसे पता है हमें इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम जब तक बच्चा नहीं स्पेंड करेगा तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन फंस गया, अब आप विद इन सेकेंड नहीं कर सकते बाबू इसको, क्यों, जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन कब विद इन सेकेंड सॉल्व होता है, जब आप मोर देन प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन आप क्या करेंगे, इजीली बनाएंगे। आप देखेंगे क्या है 20%, 3 साल। अच्छा धन कितना हो जाएगा, सीधे ईएमआई आपको पता चल जाएगी 216 बनेगी, 125 यहां लिख लेंगे सीधे, और 150 और 180 आप सीधे कर लेंगे, क्योंकि 5 से गुना करते रहेंगे। 5 की जब 36 से करेंगे 180, 5 की जब 25 से करेंगे 150, सॉरी 6 की जब 25 से करेंगे 150, यहां कितना बनेगा 216। अब आपको पता धन कितना, धन आपको यही तो निकालना, तो ये आपको सीधे पता 455 जोड़ लेंगे, 455 की वैल्यू ये दी है, ये 100 गुना, ये 100 गुना कर दिया, सीधे ऑप्शन टिक किया। ऐसे सॉल्व होता है विद इन सेकेंड। ऐसी कोई और ट्रिक नहीं है कि आप विद इन सेकेंड उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये थे इंस्टॉलमेंट के अच्छे क्वेश्चन। अगले आपको सेशन में मैं सबसे पहली चीज आपको एक बता देता हूं, क्या है, तो जो आपका एसएससी जीडी है उसको देखते हुए सबसे पहले मैं आप कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।